व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं मोदी जी से क्यों परेशान है जेलेंस्की। जेलेंस्की डज नॉट वांट द वॉर टू स्टॉप। तो भैया क्या है मामला, क्यों नहीं चाहता वो वॉर? लेकिन उसने तो खुद इंस्टा पे डाला था। भाई क्या पता पैसे आ रहे हैं वही मामला हो। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। मोदी जी ने फूल अर्पण करे और जिनको नमन करा वो वाले गांधी, उसको तो पैसे वाले गांधी चाहिए यार, जिसमें आप कंडेम करते हैं कि रशिया गलत है, रशिया बुरा है, रशिया विलेन है, रशिया एग्रेसर है, सब ये रशिया प्रूव करो invader उसके है। बाद चार गालियां रशिया को दीजिए, रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर पुतिन कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम। कि बोला कि नहीं ये तुम्हें चीज नहीं देंगे या कोई सामान नहीं देंगे तुम्हारे लिए खरीद के, तो बच्चा लेट जाता है शॉपिंग मॉल में मुझे और वहां तो पे यही खूब जोर से हाँ हाँ, वो बच्चा जेलेंस्की। वो शांति की बात क्यों करेगा यार जेलेंस्की? देखो, जेलेंस्की डज नॉट वांट पीस। 82 अरब डॉलर के हथियार ये भाई खा गया अकॉर्डिंग टू जेलेंस्की। शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है जो सबसे पहले रूस को गाली दे। हम तुम्हारे देश आए हैं कि तुम मरते मरो यार सानू की। तो देखो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो ठीक है, दैट्स ओके। वी हैव गॉट द मैसेज लाउड एंड क्लियर कि जेलेंस्की डज नॉट वांट इट। जेलेंस्की इज मेकिंग मनी यार, पैसा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी गए यूक्रेन, पहले पोलैंड गए थे, फिर यूक्रेन गए। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, लेकिन जो जेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज है वो सबने नोट करी, जो जेलेंस्की ने बोला वो सबने नोट करा। जेलेंस्की थोड़ा सा खिंचा खिंचा था। मैं आपको बताता हूं क्यों खिंचा खिंचा था। दोस्तों, आज मैं आपको आंकड़े दूंगा, आपको डेटा दूंगा और मैं आपको इसकी पूरी साइंस समझाऊंगा कि जेलेंस्की क्यों खिंचा है, जेलेंस्की को परेशानी क्या है। जेलेंस्की को यह प्रॉब्लम नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए, वो तो बोल चुका है कि गए, मुझे बहुत बुरा लगा, वो चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन इस वक्त जेलेंस्की क्यों खिंचा खिंचा है? क्या इस विजिट से कुछ फायदे निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में निकलेंगे। इसमें 2-3 चीजें हैं, मेरे पहले के वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने बोला है कि एक अहम किरदार निभाएगा भारत, प्रधानमंत्री मोदी का अहम किरदार निभाएंगे। और साथ में अगर जीतता है चुनाव डोनाल्ड ट्रंप, जो नवंबर में होने वाला है, उसके बाद ये लड़ाई खत्म होगी। इट विल टेक सम टाइम। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आप फिर मुझे बोलेंगे मेजर साहब ये क्या, यूक्रेन रशिया की लड़ाई में भारत की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, आप पहुंच गए फिर से पाकिस्तान। एक मानसिकता आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई सालों तक अमेरिका ने अरबों डॉलर दिए पाकिस्तान को कि भैया तुम एक काम करो, तुम बिन लादेन को ढूंढो, ओसामा को ढूंढो। पाकिस्तानी, अब वही चीज है ना कि घर में छोरा और बगल में ढिंडोरा, ऐसी कोई कहावत है। घर में छोरा बगल में सब पता था उनको, सब जानबूझ के एक्टिंग थी। छुपा के तो भाइयों ने रखा था ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में। लेकिन अमेरिका से ले रहे थे अरबों डॉलर ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। डॉलर पे डॉलर खाए जा रहे हैं। एक दिन अमेरिकन के दिमाग में बजी घंटी कि यार एक बात बताओ, ये क्यों ढूंढेंगे ओसामा बिन लादेन को? हाँ, ये भी तो देखो, तो खुद चिढ़ते हैं। क्यों ढूंढेंगे ओसामा बिन लादेन को? अमेरिका की इसलिए क्योंकि आप अरबों डॉलर दे रहे हैं। क्योंकि जिस दिन इन्होंने एक्चुअली ओसामा बिन लादेन को ढूंढ लिया, पैसे बंद हो तो जाएंगे, अरबों डॉलर बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो अरबों डॉलर तो आप पाकिस्तानियों को इसलिए दे रहे हैं कि ओसामा को ढूंढ लें। सो द लास्ट थिंग दैट दे वांट टू डू इज एक्चुअली फाइंड ओसामा बिन लादेन। वहां से शुरू होती है पूरी की पूरी कहानी ओसामा बिन लादेन को ढूंढने की, उसको मारने की। अब दोस्तों देखिए, वहां पे गए, गांधी जी को फूल चढ़ाए, राइट, इन्होंने, और वहां पे भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये इन्होंने इनको दिया काफी सारी चीजें अपनी तरफ से। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जेलेंस्की चाहता ही नहीं था। जेलेंस्की वो वाले गांधी जिनके ऊपर मोदी जी ने फूल अर्पण करे और जिनको नमन करा, वो वाले गांधी, उसको तो पैसे वाले गांधी चाहिए यार। इसको जो नोट में गांधी जी हैं उसको वो चाहिए, नोट चाहिए बेसिकली। उसको गलत गांधी जी दिखा दिए, उसको तो वो वाले गांधी जी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए जेलेंस्की ने क्या बोला कि आपने, ये बोल रहा है जेलेंस्की कि आपने रशिया के मिलिट्री एफर्ट्स को बढ़ावा दिया है उसका तेल खरीद के। अच्छा, ठीक है, ये जेलेंस्की का पहला एक्विजिशन है। तुम कहीं से बिलियंस दो, है ना, वहां आप खर्च कर रहे हैं, वो अपने वॉर में लगा रहा है। यानी कि भारत ने रूस की इकोनॉमी को एक वॉर इकोनॉमी बना दिया। चाइना का नाम नहीं ले रहा, भारत का नाम ले रहा है। चलो ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में। पर मैं फ्रैंकली एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग पीस समिट
उस देश में भारत ने ऑफर करा था कि हम पीस समिट करते हैं, आपको बुलाएंगे उनको बुलाएंगे, चलिए शांति। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि जब तक दोनों लोग नहीं बैठ पाएंगे तब तक कैसे बात होगी। रूस और यूक्रेन को दोनों को बैठाना Point है, पड़ेगा। बिल्कुल तब उसी के इन्होंने बिना ये हो सकता। बोला है कि साहब हम ऐसे देश में पीस समिट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसने जॉइंट कम्युनिके ऑफ द पीस समिट जिसने साइन नहीं करा। यानी कि आप पहले साइन करिए एक कागज जिसमें आप कंडेम करते हैं कि रशिया गलत है, सर भैया थोड़ा रशिया भाईचारा बुरा कराने की है, बात हो रशिया रही है वहाँ विलेन पर। है, रशिया एग्रेसर है, रशिया इन्वेडर है। आप 4 गालियां रशिया को दीजिए, रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए, तब हम शांति में सोचेंगे भी कि वैसे। हम भारत में इसने पीस पहले समिट भी करें। एक बार याद भाड़ है क्या में क्या जाओ। कंडीशंस हमारी लगाई थी? जरूरत नहीं है। अगर पुतिन कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, वी डोंट केयर। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें जो हम यूक्रेन से ले रहे हैं वो हम कहीं और से ले रहेंगे, पैसे की कमी है नहीं हमारे पास। यूक्रेन से रुकेगा, कहीं और से आ जाएगा वो। ये मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, शॉपिंग मॉल में बच्चे नहीं होते बिगड़े हुए, ए, मेरी बदतमीज बात किस्म सुन के, लो। माँ बाप ने ठीक से उनकी परवरिश नहीं करी होती, कि बोला कि नहीं ये तुम्हें चीज नहीं देंगे या कोई सामान नहीं देंगे तुम्हारे लिए खरीद के, तो बच्चा लेट जाता है और भाई शॉपिंग साहब मॉल फैल में गया वहीं पर ही। और वहां पे खूब जोर से हा हा, वो बच्चा ज़ेलेंस्की है। इसको वेस्ट ने इतना चढ़ा दिया है, इतना चढ़ा दिया है कि ये अपने अलग नशे में लेवल चल पर। रहा है कि यूक्रेन इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहता, मत सुनो सानू की। भाई देखो सुनो, ये चाह रहा था कि मोदी जी आते, 8-10 अरब डॉलर उसको देते, बोलते फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, हम शांति प्रिय देश हैं, हम हथियार के लिए पैसा नहीं देंगे लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मोदी जी ने, देखिए मोदी जी ने क्या बोला कि तुम लड़ाई नहीं चाहते, कोई लड़ाई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, चलो शांति की बात करते हैं। वो शांति की बात क्यों करेगा यार ज़ेलेंस्की? देखो उसको ज़ेलेंस्की इस चीज डज में जब नॉट आ रहे वांट हैं पीस। हाँ। अब मैं आपको बताता हूं कि ज़ेलेंस्की को शांति क्यों नहीं चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं। ये देखिए साहब, मेरी जो रिसर्च है वो ये बता रही है कि मनी एंड वेपन्स, ठीक है, यूएस ने 55.4 बिलियन डॉलर्स, 55.4 अरब डॉलर के फंडिंग दी है 2022 फरवरी से लेकर। 2022 फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी 24 तारीख को, तब से लेकर आज तक 55.4 अरब डॉलर की फंडिंग दी है यूक्रेन को। भाइयों आप सोच लो, ठीक है। कांग्रेस अप्रूव्ड 60.8 बिलियन फंडिंग पैकेज, जिसमें से 55.4 जा चुका है यूक्रेन को। हाल ही में 125 मिलियन, वो तो बिलियन था, अरब था, 125 मिलियन अभी जो बाइडेन ने और अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा 2024 तक, जुलाई 2024 तक, यानी कि फरवरी 2022 लड़ाई शुरू हुई और जुलाई 2024 तक अमेरिका 46.2 बिलियन, ठीक है, यानी कि 46.2 अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। जो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों 55.4, वो अलग पैसा है, ये अलग पैसा है। इतना पैसा सिर्फ अमेरिका ने दिया है दोस्तों, क्लोज टू 95 बिलियन डॉलर्स सिर्फ अमेरिका ने दिया। मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस पूरे मामले में हथियार का मैं आपको अलग से सैंपल दूंगा इसका, कि भाई कितना गड़क गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी चीज है सेमर हर्ष, इज अ बिग डील। सेमर हर्ष को छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है सेमर हर्ष। सेमर हर्ष ने ये आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल आप देखिए। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं तो बहुत पहले से बात कह रहा हूं, ये चोट्टा है, ये बहुत बड़ा ज़ेलेंस्की। ये सब लोग कह रहे नहीं लड़ रहा है आजादी के, कोई आजादी फाजादी की नहीं, बहुत बड़ा चोट्टा है। देखिए सेमर हर्ष का आर्टिकल है, गौरव आर्य नहीं कह रहा, सेमर हर्ष कह रहा है। ये देखो आर्टिकल, सेमर हर्ष का आर्टिकल क्या कहता है, इसने चोरी करी है, अमेरिका का पैसा खा गया ये बंदा। और ये किसने खबर सबके सामने लेकर आए? CIA, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिकन की, उन्होंने बोला यार ये तो चोर है, ये hundreds of millions of dollars ये और इसके मंत्री खा चुके हैं। वहां से आता है पैसा उस चीज ठीक के है, लिए। अब देखो हाँ। इसके अलावा यूके ने 12.5 अरब पाउंड, डॉलर नहीं पाउंड, जो कि डॉलर से भी महंगा है, 12.5 बिलियन सपोर्ट करा है सिंस 2022, जिसमें से कि 7.6 सिर्फ मिलिट्री असिस्टेंस के लिए है। यूरोपियन यूनियन ने कमिट करा है टोटल, और पैसे दिए भी हैं इनको 11.1 बिलियन यूरोज। और पूरी G7 ग्रुप ने टोटल बोला है कि 50 अरब डॉलर हम रशिया के फंड्स को फ्रीज करके और इनको देंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं मिलिट्री एड पे, ओनली मिलिट्री एड। मैं सिर्फ
हथियारों की बात कर रहा हूं, वैसे जो पैसा मिला है वो भी इससे ज्यादा मिला है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मिलिट्री। मिलिट्री एड जो मिली, मिसाइल, बम, पटाखे, ये अलग कितना पैसा मिला है देखो। जैसा मैंने बताया, अमेरिका का है 46.2 बिलियन डॉलर्स, जर्मनी ने दिया है 10.7 बिलियन डॉलर्स, यूके ने दिया है 5.7 बिलियन डॉलर्स, डेनमार्क ने दिया है 5.2 बिलियन डॉलर्स, नेदरलैंड्स ने दिया है 4.1 बिलियन डॉलर्स, पोलैंड ने दिया है 3.2 बिलियन डॉलर्स, स्वीडन ने दिया है 2.9 बिलियन डॉलर्स, कनाडा ने दिया है 2.1 बिलियन डॉलर्स, फिनलैंड ने दिया है 1.9 बिलियन डॉलर्स। ये दोस्तों कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी टॉप डोनर्स ऑफ मिलिट्री एड टू यूक्रेन की रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट है 29 फरवरी 2024 की। इसको बीबीसी ने कवर करा है 18 जुलाई 2024 को। यह एक थिंक टैंक की खबर है जिसको बीबीसी ने कवर करा है। यह जेन्युइन फिगर्स है, यानी कि 82 अरब डॉलर के हथियार ये भाई खा गया। मुझे 82 अरब डॉलर के हथियार, और उसके ऊपर से जो उसको नोट मिले भाई वो अलग हैं। दैट इज नॉट काउंटेड। ये 82 के ओवर एंड अबव है। ये सिर्फ मिलिट्री है एड जो इसको मिली है। अब आप समझ लो यार, इतना पैसा इसको 2 साल में उतना मिला है जितना भारत का डिफेंस बजट 1 साल का है। इतना ही तो आसपास का 80-85 बिलियन डॉलर्स का भारत का डिफेंस बजट है। ये 2 साल में उतने सिर्फ हथियार में खा गया। और भारत में तो डिफेंस बजट में आपकी पेंशन है, पे हैं, आपके 10 और खर्चे हैं। हथियार पे थोड़ा ना हम लोग इतना खर्च करते हैं। इतना बिलांद भर का यूक्रेन, बिलांद भर का इतना पैसा है। अब देखो, इसके अलावा जो मोटे पैसे इसको मिले फंड के, ग्रांट के, इसमें से इसको 1 रुपए वापस नहीं करना है भाई, समझो। इसको इसमें से 1 रुपए वापस नहीं करना है ज़ेलेंस्की को। सारा ये गड़क गया, डकार नहीं ली भाई ने, सारा पैसा इसके पेट में भी जगह है, और ज़ेलेंस्की को 1 रुपए वापस नहीं करना। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, साहब गटक गया बंदे ने कही है कि देखी जाएगी, जो आगे की आगे सोचेंगे। अभी डकार इसलिए नहीं आई है कि अभी और क्षमता है, और क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था सबने बोला था कि यूक्रेन ज्यादा टाइम तक वो नहीं कर पाएगा, अपने दम पर तो नहीं कर पाता। और दूसरी बात, एक और चीज आप ये देखो कि ये देश कितना भी लड़ ले नहीं जीत सकता, ये रशिया से नहीं जीत सकता, कितना भी कुछ कह लो। लेकिन फिर भी वहां पीछे ऐसे है कि हम तेरे साथ खड़े हैं, ये कह रहा है तुम खड़े हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जेब में नोट आ रहे हैं, आई एम हैप्पी। और ये चीज है, जब तक उसके ऊपर खुद के ऊपर संकट नहीं आ रहा ना, तब तक उसको पता है कि आर्मी लड़वानी है। और रियलिटी, अगर ये चाहे ना, बैठ के 1 दिन में लड़ाई खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़ेलेंस्की की बहुत ऐसी ऐसी शर्तें हो जाती है कि ये फिर रशिया नहीं मानता। वो भाई भाईचारा बना के चल रहे थे, देश ठीक ठाक चल रहे थे, जैसे तैसे चल रहे थे। अमेरिका आया, हम तेरे जिगरी हैं, हम यहाँ मिलिट्री करवाएंगे नेटो की, तुझे स्ट्रॉन्ग कर दे। अरे स्ट्रॉन्ग तुम्हारे आने से पहले ठीक था ना, फिर भी इतना कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत नोकझोंक रहती होगी। लेकिन अब तुमने तो ऐसा कर दिया कि यूक्रेन, अभी तो चलो तुम एड पर चल रहे हो, लेकिन उसके बाद तो मुझे लगता है कि क्या ही रहेगा फिर। रशिया के तो हमेशा के लिए खटक ही गए भाई। मामला पेचीदा है, लेकिन मामला वही है, जियोपॉलिटिक्स जब होती है, अमेरिका के लिए क्या है ये इतनी, उनके लिए तो 0% भी नहीं है पैसा। समुद्र में से कुछ बूंदे गई है बस उनको। देखो पैसा छोटी बड़ी चीज नहीं होती, पैसे की हमेशा रिस्पेक्ट होती है। लेकिन मान लो एग्जांपल, अगर मान लो लाख रुपए में महीने का एग्जांपल मैं कमाऊं, मेरी सैलरी हो, कहीं पर जॉब करूं, उसमें से मेरे से कोई कहता है कि भाई मेरे को ना 2 रुपए दे दियो, तो मैं दे दूंगा। मेरे को दैट विल नॉट हैम्पर अगर मैं लाख रुपए कमा रहा हूं तो। भाई अगर मैं 10 कमा रहा हूं तो 2 रुपए देना मतलब 20%, मतलब लाख रुपए कमा रहा हूं, 20,000 मांग ले भाई साहब, मैं कहा ओ भाई तू पागल वागल। अमेरिका से कह दे अपने 1/3 दे दे एक बार हिस्सा, बस उनके लिए तो बहुत मजे। वो कहते हैं ना कि वो लोग देखा ना, मेरे लोगों के शौक, तो मैं इसको शौक तो कहूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये है कि बैठे बैठे चल रहा है, उसको तो खुशी है कि रशिया कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। अमेरिका का थोड़ी कुछ हो रहा है, अमेरिका का हथियार बिक रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। कहे देखो हथियार भी बिक रहे हैं, रशिया के वो वैसे ही एंटी रहता है, समझ रहा है, तो रशिया के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसान ही है। जो इनको लगता है हथियार कैसे बिक रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे नेटो के थ्रू सप्लाई होती है वेपन से सब, तो नेटो में जितनी कंट्रीज हैं वो एक बजट तो बनाती है ना, क्योंकि जितने भी वो है हथियार सप्लायर, वो तो प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, उनको तो पैसा चाहिए। वो कह देंगे भाई मैं पागल हूं, मैं कंपनी खोल के बैठा हूं, मैं तुम्हें चंदा दे दूंगा। दैट इज नॉट अ सरकारी फर्म, दैट इज अ प्राइवेट फर्म जो वेपन ये सब बनाते हैं। बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर ज़ेलेंस्की सोच के, हमें लग रहा है ज़ेलेंस्की सोच नहीं रहा, बहुत आगे का सोच रहा है वो। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।